श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जीव और भगवान के बीच में सिर्फ 2 उंगल का अंतर है। गुरुदेव काकभूषुंडी जी का प्रकरण लेके इस बात को समझाते हैं। सच में ही सत्य के दर्शन की, वह सत्य के अनुभूति की सच्ची जिज्ञासा है तो ये सब आवरण हटाने ही पड़ेंगे। श्री काकभूषुंडी जी ने कहा है, ब्रह्मलोक लग गयऊ मैं, तय 5 उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब, राम भुजहि मोहितात। सप्तावरण भेद करी, जह लगी गति रही मोरी, गयऊ तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयऊ बहोरी। पृथ्वी जल अग्नि पवन आकाश ये 5 महाभूत और अहंकार तथा महत्त्व मिलकर 7 हुए। इन 7 आवरणों को अपना अपना रंग और मोटापन है। साधना में तत्व भेदन और चक्र भेदन में इनकी अनुभूति होती है। यह विषय क्रिया योग का है, अनुभव का है। करके देखो तो पता पड़े और संदेह का अभाव होए। केवल तर्क करते रहने से कोई लाभ नहीं। इसका क्रम इस प्रकार का रहता है, पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से पवन, पवन से आकाश और आकाश से अहंकार और वहां से महत तत्व में जाया जाता है। भुवरलोक, महरलोक आदि इसी में आ जाते हैं। भुषुंडी जी कहते हैं कि इन सबको पार करने पर भी राम जी की भुजा मुझसे केवल 2 उंगल के अंतर पर ही थी। भगवान और हमारे बीच में अहम तथा ममता 2 अंगुल का अंतर बनाए रखते हैं। मोह ममता को दूर करने के लिए अमोघ साधन है, परंतु बिनु विज्ञान की समता आवे। जीव जब सब में अपने ही को देखता है तब विषम भाव का नाश होता है और सब में समभाव का उदय होता है। समता कैसे प्राप्त हो? स्वार्थी कामनाओं का अभाव हो तो समता होवे। उदारता व संतोष होवे तो कामनाओं का अभाव होवे। और राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहू की जामा। इसलिए निष्कर्ष यह है कि राम भजन के अवलंबन से अंतःकरण को अहंकार रहित करने की साधना शुरू करो। तुम सत्य निष्ठा पूर्वक यह साधना शुरू करोगे तो भगवान तो इतने दयालु और करुणा सागर है कि तुम्हारा थोड़ा भी परिश्रम देखते ही वे अत्यंत आर्द्र होकर तुम्हारी सहायता करने को खुद ही सामने से दौड़ कर आएंगे। मार्ग में ही तुमको मिलेंगे और फिर तुम्हारा हाथ पकड़कर बराबर पार कर देंगे। सुन मुनि तो ही कहऊँ सह रोषा, भजहि जे मोहित जी सकल भरोसा। करऊँ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी।
मोरे प्रौढ़ तनय समज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जिनहि मोर बल निज बल ताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। यह विचारि पंडित मोहि भजहि, पायहु ज्ञान भक्ति नहीं तजहि। आप में से बहुतों ने तीती घोड़ा को देखा होगा ही। गौर से देखा है कभी कि वह किस ढंग से चलता है? पहले आगे के दो पैर उठाते हैं, उससे आगे का कोई आधार पकड़ लेता है, तब उस आधार पर खड़ा रहकर पीछे के पैर उठाता है। इस तरह आधार प्राप्त करता जाता है और आगे बढ़ता रहता है। ठीक इसी प्रकार जब तुम एक कदम उठाओगे तो भगवान खुद ही तुम्हारे दूसरे कदम का आधार बनने को दौड़े आते हैं। तुमको तो केवल पहले एक कदम भर उठाने का है, बाकी तो भगवान खुद ही पूरा कर देते हैं। भगवत प्राप्ति की कुंजी यह है कि हमें दैवी संपत्ति का पूर्ण रूप से आदान करना। यही पुरुषार्थ वास्तव में आध्यात्मिक पुरुषार्थ है। यहाँ ही गुरु वाक्य, कृपा व प्रेरणा सहायक होते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 24 दैवी संपत्ति के लक्षण बताए हैं, जिसमें सबसे पहला अभय बताया है। हृदय को इतना विशाल बनाओ कि वह अनायासी पर दुख से दुखी होवे और पर सुख से सुखी। यही मानवता है। पर दुख से सुखी होना ये आसुरी वृत्ति है। ऐसा कभी न होने दो। ऐसा सब सुनते रहने से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा हृदय बना डालो। श्री गुरुदेव के दर्शन से मन अत्यंत आनंद विभोर हो उठा। प्रणाम करके उठ रही थी तब श्री गुरुदेव ने एक पत्र दिया और कर कमल के इंगत के द्वारा कमरे में स्थान बतलाते कहा कि वहां पढ़ना। बताए गए स्थान पर मैं बैठी और पढ़ा। अंतर्यामी गुरुदेव कुछ ऐसी बात होगी, कुमुद बेन के मन की स्थिति जान गए, कुछ विचलित सी होगी। और गुरुदेव के जीवन में ऐसा चरित्र और लीला कई बार देखी गई है। गुरुदेव का शिष्य को तैयार करने में ये भी एक प्रकार था। बताए गए स्थान पर मैं बैठी और पढ़ा। कबहु घन घोर घटा बरसे, कबहू नहीं ने कहू बादर है। कबहू सन्मान बढ़े जग में, कबहू नहीं ने कहू आदर है। पढ़कर मैंने श्री गुरुदेव के सामने देखा। श्री गुरुदेव की दृष्टि मेरे पर ही थी। मेरे देखने पर आप खिलखिला के हंस उठे। पश्चात कहा, कहिए कुमुद जी, क्या मजा है। ऐसा तुमको कौन पढ़ाएगा। जो पद है उसका थोड़ा सा वर्णन करता हूं। कबहू घन घोर घटा बरसे। कभी तो जो है घनघोर घटा बादलों की बरसती है, और कबहू नहीं ने कहू आदर है, बादर है। और कभी बादल जरा सा भी आकाश में कहीं नहीं होते हैं। कबहू सन्मान बढ़े जग में, कबहू नहीं ने कहू आदर है। कभी कभी जगत हमारा सम्मान करता है और कभी थोड़ा सा भी नेक भी जरा सा भी आदर लोगों से प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसी कोई बात रही होगी, तो उनके मन को जो है गुरुदेव ने शांत कर दिया और फिर हंसकर कहा भी, कहिए कुमुद जी, क्या मजा है। ऐसा तुमको कौन पढ़ाएगा। मैंने इस तरह से बड़े आसानी से उनके मन को शांत कर दिया। श्री गुरुदेव ने फिर लिख कर दिया,
रामचरित राकेश विकसी कुमुद विशेष, रामचरित सर पीयूष जल भाव विशेष, प्रमुदित विकसी कुमुदनी भाव उदय राकेश। जोधपुर में रामायण सप्ताह कार्यक्रम था, उसकी पूर्णाहुति आज हुई और श्री गुरुदेव गुना के लिए पधारे। गुना में 18/2/63 से नेत्र यज्ञ का प्रारंभ होने वाला है। गुना में इसके पहले भी नेत्र यज्ञ हो चुका था। ये जो दूसरा नेत्र यज्ञ फरवरी 63 से शुरू हुआ, उसमें मैं भाग्यशाली था और मैं उसमें भाग लेने के लिए सद्भागी था। श्री गुरुदेव की सन्निधि में यह 10वां नेत्र यज्ञ भी हो रहा है। श्री जलाराम बापा ट्रस्ट वीरपुर ने इसके खर्च के लिए 1 लाख रुपए दान में दिया है, जो 1960 से ट्रस्ट ने बैंक में अनामत रखा था। तारीख 18/2/63 को प्रथम ऑपरेशन हुआ। 19/2/63 को बाबू भाई बेडला वाले से बात करते श्री गुरुदेव ने कहा, ये बाबू भाई बेडला वाले जो है, खुले मैदान में या कहीं भी जैसी भी जगह मिले वहां ऑपरेशन थिएटर, वार्ड, संत निवास, ये सब बड़ी आसानी से बल्ली और बांस से बना देते थे। टाट और तिरपाल का आवरण रखते थे और गुरुदेव कहा करते थे, ये बाबू भाई तो हमारे इंजीनियर है। अब बाबू भाई को भी थोड़ा सा इंगित करके सलाह देते हैं गुरुदेव कि गुरुदेव ने बात करते श्री गुरुदेव ने कहा, देखो बाबू भाई, एक कथा कहूं, तुमने सुनी भी है, फिर भी आज प्रसंग के ऊपर कहता हूं। एक महात्मा ने एक बड़े सर्प को कहा, तुम किसी को काटो नहीं, इससे दूसरे के जीवन का अंत हो जाता है। सर्प शिष्य था, उन्होंने आज्ञा पालन किया। महात्मा भ्रमण को चले गए, आए तो देखा कि सर्प तो अत्यंत कमजोर पड़ा है। महात्मा ने कारण पूछा, तब सर्प ने कहा कि मैं किसी को काटता नहीं हूं, तो अब जो भी मुझे देखते हैं, बच्चे बूढ़े सब मुझे उठा लेते हैं और खिलौना बनाते हैं, फिर जोर से पटक देते हैं, पत्थरों से भी चोट पहुंचाते हैं। महात्मा जी सब बात समझ गए। उन्होंने कहा कि लोगों का भय नहीं रहा, इसका यह परिणाम है। तुम अब सबके सामने जोर से फुटकार बराबर करना, लेकिन किसी को काटना नहीं। ऐसी बात हमारे लिए भी है। मजदूरों पर कड़क रहकर काम लेना, गुस्सा भी करो और कार्य संपन्न करना, बाद में सबको चाय पिलाना, हलवा पूड़ी खिलाना, इसमें तो बाबू भाई तुम खूब होशियार हो। अपने जेब के पैसे से भी तुम चाय बीड़ी पिलाते। बाबू भाई स्वयं भी बीड़ी पीते थे और जेब में हमेशा एक कट्टा बीड़ी और माचिस रखते थे और मजदूरों को उत्साह और प्रेम भावना देते हुए उनको बीड़ी ऑफर कर देते थे। शासन में कड़काई नहीं होवे, तब सब कार्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं। हमारे देश में आज यही हालत है। शासन ढीला पड़ गया है, दंड नीति ढीली कर दी है, तो भ्रष्टाचार ज्यादा हो रहा है। आज हमें पारस स्मृति के अनुसार कड़क दंड नीति की जरूरत है। इससे कोई गलत नहीं समझ लेना कि गुस्सा क्रोध करना अनिवार्य है, केवल फुटकार के रूप में, और वह भी शासन में ही। घर का शासन हो, किसी विशेष कार्य समारोह का शासन हो, विशेष जिम्मेवारी के पद पर हो, इत्यादि शासन में ही जब अनिवार्य हो तब करने से ही लाभ होता है। गुरुदेव आगे समझाते हुए कहते हैं कि संत पुरुष है वो तो जेलर जैसे होते हैं।
गुना नेत्रेय में सेवा के हेतु आने वाले भक्तों का आदर करने बोलते श्री गुरुदेव कहते थे, भले आए, जो गुना में आए सो जेल में जाए। सबका उतारा भी जेल में था। उस वक्त गुना में नई जेल बनी थी और अभी उद्घाटन नहीं हुआ था, और सरकार ने उसे नेत्र यज्ञ करने के लिए हमारे ट्रस्ट को वो दिया था। तो वहाँ साधक लोग भी रहते थे, डॉक्टर भी रहते थे, ऑपरेशन थिएटर भी बने, और संत रसोड़ा वगैरह सारी व्यवस्था वहाँ आसानी से हो गई थी। तो उसी के कारण गुरुदेव श्लेष भाषा में कहते थे कि देखो भाई, जो गुना में आए तो जेल में जाए। गुना शहर का नाम भी है और गुना माने अपराध भी होता है। तो इस तरह कहते थे श्री गुरुदेव। आगे बताते कि गुना यानी अपराध। जब तक हम अहम मिश्रित शुभ अशुभ कार्य करके हम उसमें आसक्ति और उसके फल की इच्छा रखते रहेंगे, तब तक जेल में यानी कि जगत में आना पड़ेगा। जेल से बचना चाहते हो तो निष्काम भाव से कर्म करो और उसे सांगोपांग पार उतारो, तो भगवत कृपा से जेलर बन जाओगे। जेलर कर्तव्य बजाने के लिए जेल में जाता है, लेकिन जेल के नियम जेलर को लागू नहीं होते हैं। वो सजा भोगने के लिए नहीं जाता। संत पुरुष जेलर जैसे होते हैं। वे भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए जगत में आते हैं, कर्म भोग भोगने के लिए नहीं। पृष्ठ 152 पर 24/2/63 की घटना गुरुदेव लिखते हैं, कहते हैं, और कुमुद बीनीबेन ने उसे नोट करके रखा है। आज वीरपुर से जय सुखराम भाई, राजकोट से सौभाग्य चंद भाई, राजदेव, डॉलर भाई बुच, मंकोड़ी साहब और उनके साथी श्री गुरुदेव के दर्शन को आए हैं। प्रणाम करके सब बैठे। डॉलर भाई ने धीरे से सौभाग्य चंद भाई को पूछा कि राजकोट में हम लोग महिला कॉलेज बनवा रहे हैं, यह बात श्री गुरुदेव को बताई। सौभाग्य चंद भाई ने कहा, हर एक शुभ कार्य के प्रणेता श्री गुरुदेव ही है। इसी वक्त श्री गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है, क्या बात चल रही है? सौभाग्य चंद भाई ने कहा, श्री गुरुदेव, श्री जलाराम बापा ट्रस्ट की ओर से राजकोट में लड़कियों के लिए वीरबाई माँ के नाम पर एक महिला कॉलेज की स्थापना करना चाहते हैं। श्री गिरधर बापा ने इस वास्ते 3 लाख रुपए दान दिए हैं। डॉलर भाई ने कॉलेज की जिम्मेवारी भी ली है। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन बनाकर कार्य भी आरंभ कर दिया है। गुजरात सरकार 10 से 11 एकड़ जमीन देने वाली है। कुछ क्षण शांति के बाद डॉलर भाई की ओर देखकर श्री गुरुदेव ने कहा, देखो बुद्ध साहब, आप जैसे ज्ञानी रिटायर्ड सज्जन को ऐसे ही कार्य करना चाहिए। कार्य बहुत अच्छा है, परंतु राजकोट में क्यों? आदिवासी क्षेत्रों में जाकर काम करो। शहरों में तो शिक्षा के लिए सुविधाएं खड़ी होती रहती है, परंतु जहाँ गरीबी है, ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में आप जैसे रिटायर्ड पुरुष को पहुंचकर सेवा करनी चाहिए। वहाँ बहुत गरीबी व अज्ञान भरा पड़ा है, वहाँ जाइए। आप जो करते हैं वो अच्छा करते हो, इसमें कोई शक नहीं। और लड़कियों के लिए अलग राजकोट की कॉलेज में, लड़कियों के लिए अलग कॉलेज की आवश्यकता भी थी। काम तो अच्छा है, लेकिन आप आदिवासी क्षेत्र में जाइए, दूसरा क्या। चलो, जय श्री राम जी की मर्जी, होता है वो अच्छा ही होता है। लेकिन आप जैसे ज्ञानवान को तो आदिवासी विस्तार में जाना चाहिए, वहाँ बहुत कार्य पड़ा है। अक्सर गुरुदेव आदिवासी क्षेत्रों में सेवा कार्य करते थे,
नेत्र यज्ञ भी सभी आदिवासी क्षेत्रों में ही हुए हैं। डॉलर भाई सुनते रहे, लेकिन मंकोड़ी भाई ने कहा, सरस बात है गुरुजी, मैं कभी कभी आदिवासी क्षेत्रों में जाया करता हूँ। आप कहते हैं वही परिस्थिति है। थोड़ी शांति के बाद श्री गुरुदेव ने कहा, कार्य करना, चिंता नहीं करना। ऐसे तो कभी नाव गाड़ी के ऊपर और कभी गाड़ी नाव के ऊपर रखनी पड़ती है, जैसा संयोग। श्री गुरुदेव को खांसी आने लगी। कुछ मिनट के बाद एक सेठ था। पैसे तो लाखों रुपए थे, परंतु पुत्र नहीं था। वह एक दिन मेरे पास आकर सलाह मांगने लगा कि गुरुजी मैं किसको गोद में लूं। मैंने कहा, भाई जो आपको स्वर्ग पहुंचावे उसे। मैं क्या कहूं, मैं तो साधु हूं। फिर गिरधराम बापा की ओर देखकर मंकोड़ी भाई को कहा, देखो मंकोड़ी भाई, वो सेठ गिरधर बापा सच्चा परमार्थी है। वो तो बेचारा कुछ कौड़ी का खर्च नहीं करते हैं, अपनी गठड़ी की गांठ छोड़ते नहीं है, ऐसा ही धन रख जाएंगे। लेकिन भगत बाबा बड़ा स्वार्थी है। वो तो अपना धन का व्यय ऐसा परमार्थ में करते हैं कि पुण्य कमा लेते हैं और इसका फल तो जरूर मिलेगा। क्यों भगत बापा, स्वार्थी हुए ना। और वो सेठ बेचारा समूचा धन इधर रख जाएंगे। आगे गुरुदेव ने गुरु निष्ठा पक्की होनी चाहिए उस विषय पे प्रकाश डालते हुए कहा, 25/2/63 को सुबह स्वाध्याय पूर्ण होने के पश्चात श्री गुरुदेव ने कहा, गुरु निष्ठा तो बराबर पक्की होनी चाहिए। उदाहरण दिया कि मेरे जैसा एक शिष्य गुरुदेव के साथ रहकर सेवा करते थे। मंत्र दीक्षा देने के लिए रोज गुरुदेव से पूछा करते। गुरुजी जानते थे कि उसको मंत्र दीक्षा देने का समय अभी नहीं है, इसलिए आजकल आजकल बोल देते। एक दिन गुरुजी जंगल दिशा को पधारे। चेला ने सोचा कि यह समय एकांत का अच्छा है। वह भी दबे पांव गुरुजी के पीछे पीछे जाने लगा। गुरुजी ने सोचा कि चेला बिना समय का विचार किए पीछे पीछे आता है, इसलिए जरा क्रोध के साथ चेला को चल भाग, चल भाग कहकर वापस भगा दिया। अब चेला जी ने समझा कि आज मेरी साधना सफल हो गई। गुरुजी ने मुझे चल भाग का मंत्र दिया। आश्रम आया। गुरुजी को वापस लौटने में देरी हुई तो चेला चरण पादुका को प्रणाम करके चल भाग मंत्र स्मरण करते करते वहां से भाग निकले। एक शहर के बाहर अड्डा जमाया और गुरु जी के स्मरण के साथ चल भाग मंत्र का जाप शुरू किया। यहाँ खास एक विशेष बात पर ध्यान देना चाहिए कि गुरु से प्राप्त मंत्र को निष्ठा पूर्वक, लेकिन कैसे करते थे, गुरु जी के स्मरण के साथ। आसपास के लोगों से दाल रोटी मिलते रहते हैं। चल भाग के सतत जाप से 6 महीना के भीतर शिष्य को थोड़ी सिद्धि प्राप्त हुई। दुखी लोग शिष्य के पास आने लगे और चेला ने चल भाग मंत्र उच्चार के साथ आशीर्वाद से दुखियों के दुख मिटाने लगे। मरणासन्न राजकुमार भी चल भाग मंत्र के प्रभाव से संकट मुक्त हो गया। राजा तो गुरु चेला के चरणों में गिर पड़ा। बड़ी अगुवाई के साथ गुरु को राजमहल में पधराए गए। गुरु तो चल भाग मंत्र का सतत जाप करते हैं। संयोग वशात चल भाग मंत्र के मंत्र दृष्टा गुरु जी भी उसी शहर में पधारे। आपने शिष्य की सवारी देखी। राजा रानी को हाथ जोड़े नमस्कार करते देखा। सेठ लोग पैसे वाले सब अबोध शिष्य के चरण में पड़ते देखा। अनेक दर्शन के लिए तड़ातड़ी करते देखा। गुरु ने और चेल पर दृष्टिपात किया। दो की आंखें मिली
चेला ने दौड़कर गुरु चरणों की बंदन की। चरण ने कहा, गुरुदेव, यह सब सारा प्रताप आपके चल भाग के मंत्र का है। शिष्य की निष्ठा देखकर गुरु जी को संतोष हुआ। यह न तो कोई मंत्र था, न कोई संयोग। निष्ठा की बड़ी महत्ता है। इस उदाहरण से गुरुदेव ने हमारे लिए संकेत दिया है कि गुरु निष्ठा बहुत पक्की रखनी है और उसी की महत्ता से सब कुछ प्राप्त हो जाते हैं। ऐसी निष्ठा जब होवे तब। परंतु आजकल तो मेरे जैसा गुरु बन बैठा है। थोड़ी देर शांति के बाद श्री गुरुदेव ने कहा, सब सुख ढूंढते हैं। प्रथम माँ के दूध में आनंद मिलता था। बड़े होते खिलौना में सुख देखा। फिर वह दूर करके पढ़ने में सुख देखा तो खिलौने छूट गए। फिर लगन में सुख देखा। फिर मकान बनाने में देखने लगा। आगे चलकर धन में सुख ढूंढता है। अरे, ये सब क्या है? कभी सोचो तो सही। कहाँ से तू आया, कहाँ जाएगा, क्या लाया था साथ में, क्या ले जाएंगे? लेकिन आजकल यही चल रहा है। राम 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 कहो, दूसरा क्या? श्री गुरुदेव कुछ क्षण के लिए शांत बैठे रहे। उसी वक्त हाथ में कंठी लेकर 5-7 भाई आए। चरणों ने प्रणाम किया। चरणों में श्री गुरुदेव मंकोड़ी भाई की ओर देखकर, देखो मंकोड़ी भाई, अभी मैं गुरु बनने जा रहा हूँ। श्री गुरुदेव को थोड़ा बुखार भी है, खांसी भी है। मरीजों को, दरिद्र नारायणों को कपड़ा, चद्दर, चश्मा, दवाइयां आदि बांटने की तैयारी करने में व्यस्त रहे। गुरुदेव ने कहा, आजकल कॉलेजों में धर्म का ज्ञान दिया नहीं जाता है, लेकिन देश का यह दुर्भाग्य है। गांधी जी भी राम नाम के प्रताप से परिचित थे, लेकिन आज गुजरात सरकार रामनवमी की छुट्टी नहीं रखने की सोच रही है। देखो भाई, मैं तो साधु हूँ। मेरा काम तो इंगित करने का है। कार्य निपटाने में पहुंच नहीं सकते हो तो एक शनिवार की रजा कैंसिल कर लो। परंतु रामनवमी की रजा रद्द करने का विचार आया। यह हमारी कैसी मनोदशा बता रहा है। क्या कहूँ, किससे कहूँ? देश का क्या हाल है मंकोड़ी भाई? मंकोड़ी भाई ने कहा, मुझे तो अभी मालूम होता है कि रामनवमी की रजा नहीं रखने का विचार हो रहा है। मैं अहमदाबाद को जान लूंगा और जिसको कहना है कब। इतने में श्री हरिचरण दास जी महाराज आकर कहते हैं कि महाराज जी, संत निवास में पधारिए। श्री गुरुदेव ने कहा, आप जाइए, मैं अभी आता हूँ। फिर कहा, प्रार्थना कभी छोड़ना नहीं। दिन भर के कार्य में से थोड़ा भी समय निकाल के प्रार्थना तो कर ही लेनी चाहिए। की बड़ी भारी महत्ता है। प्रार्थना से करुणा जागृत होती है। चिंता करना मानव का स्वभाव है। इस विषय पर गुरुदेव बता रहे हैं कि चिंता करना मानव का स्वभाव है। मोह ममत्व से प्रेरित होता है न मानव, इसलिए वास्तव में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कारण कि विश्वम्भर प्रभु को हमसे पहले हमारी चिंता है। जो चराचर का भरण पोषण करते हैं विश्वम्भर प्रभु है। वे हमें समय पर खाने पीने का साधारण खाद्य पदार्थ नहीं देंगे? यह सर्वथा असंभव है। श्री गुरुदेव सुंदरदास जी, बड़े सुंदरदास जी का पद बोलते हैं, जब दांत नहीं थे तब दूध दियो, जब दांत दिए तब अन्न न देंगे। और आगे उस पद को चलाते हुए, जादि न ते गर्भवास तजो नर, आई के आहार की हो तब ही को, जात ही जात भये इतने दिन, जानन नाही न भूखो कहीं को।
दौड़त धावत पेट दिखावत तू सठ कीट सदा नहीं को सुंदर क्यों विश्वास न राखत सो प्रभु विश्व भर सब ही को। ईश्वर का ज्ञान वही मनुष्य का खुराक है। अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूप अकथ अगाध अनादि अनूपा। गीता जी में भी कहा है भगवान ने, जन्म कर्म च मे दिव्य यो वेत्ति तत्वतः। और मानस जी में भी कहा है, सो जाने यही देहु जनाई जानत तुम ही होई जाई। सगुण साकार को परम तत्व रूप जो जानता है वह स्वयं उन्हीं में तत्वमय तद्रूप हो जाता है, उन्हीं में तन्मय तद्रूप हो जाता है। या यूं कहो कि सगुण परमात्मा तत्व को, परम तत्व को जानना स्वयं तन्मय हो जाना है। सगुण परब्रह्म का ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है, परंतु उनकी उपासना सुलभ है। वैसे ही निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान अत्यंत सुलभ है, परंतु उनकी उपासना अत्यंत कठिन है। ईश्वरत्व सगुण है या निर्गुण, इस प्रकार का प्रश्न करना ही शास्त्र की अनभिज्ञता का द्योतक है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। जो गुण रहित सगुण सो कैसे जल ही में उपल बिलग नहीं जैसे। अगुण अरूप अलख गति जोई भक्त रे प्रेम बस सगुण सोई। वेदांती कहते हैं कि ब्रह्म का शुद्ध स्वरूप निर्गुण है, उपाधि युक्त होने से सगुण होता है, उसी ब्रह्म के अवतार आदि होते हैं, शुद्ध ब्रह्म का नहीं। गोस्वामी जी का कहना है कि सगुण निर्गुण रूप परमात्मा का उपरोक्त शुद्ध तथा अशुद्ध की तरह नहीं, किंतु शुद्ध ही स्वरूप परमात्मा का ही अवतार आदि होता है। जल और बर्फ के दृष्टांत द्वारा यह समझाया गया है। जिस प्रकार जल और बर्फ का टुकड़ा एक ही वस्तु है, किसी कारण से जल का द्रवतामान नहीं होती, काठिन्यता दिखती है, वस्तुतः शैत्यादि गुण जल का ही है, अन्यत्र से आता नहीं। जल का घनीभाव होने से ही शीतलता अधिक भासती है। इसी प्रकार निर्गुण ब्रह्म का ही गुण अभियुक्त हो जाने पर वह सगुण कहा जाता है, औपाधि की व्यवस्था को लेकर नहीं। शुद्ध सच्चिदामय शुद्ध सच्चिदानंदमय राम भानुकुल के चरत करित नर अनुहरत संस्कृति सागर थे। परमात्मा की कारण अवस्था को निर्गुण शब्द से इसलिए कहते हैं कि इस अवस्था में गुण शक्ति सब सूक्ष्म रूप से रहते हैं। जब वही गुणादि अभिव्यक्त हो जाते हैं तब वही ब्रह्म सगुण हो जाता है। समझने की बात है कि यदि कारण रूप ब्रह्म सर्वथा निर्गुण होवे तो कार्यावस्था में फिर गुण कहाँ से आवे। और इसीलिए मानस जी में कहा है, अगुण सगुण दोई ब्रह्म स्वरूपा अकथ अनादि अगाध अनूपा। निर्गुण सगुण दो रूप ब्रह्म के ही है, वे दोनों अकथ और अनादि है। वेद भी न इति कहता है। नेति नेति जेहि निगम निरूपा चिदानंद निरुपाधि अनुपा। शंभु विरंचि विष्णु भगवान उपजहि जासु अंश ते नाना। ये प्रभु ऐसे प्रभु सेवक बस अहि भक्त हेतु लीला तनु गहि। वह शुद्ध स्वरूप निरुपाधि ब्रह्म सर्वदा वात्सल्य सौशील्य कारुण्य औदार्य सौंदर्यादि गुणयुक्त है।
प्राकृत गुण वियुक्त अव्यक्त रूप को निर्गुण तथा प्राकृत गुण वियुक्त व्यक्त रूप को सगुण कहते हैं। ये तक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम्। गीता जी के 12वें अध्याय के 3, 4, 5 और 6 को गुरुदेव उद्धृत करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो लोग अव्यक्त रूप को उपासते हैं वे भी हमको ही प्राप्त होते हैं। यह अव्यक्त उपासना निर्गुण की कहकर आगे सगुण का कही है। तात्पर्य कि परमात्मा के व्यक्त रूप को सगुण तथा अव्यक्त रूप को निर्गुण कहते हैं। सत्व रज तम इन तीनों गुणों का जिससे संबंध न हो वही ईश्वर है, शुद्ध स्वरूप है। उसका प्राकृत सत्व आदि है गुण रहित स्वरूप निर्गुण कहा जाता है। परमात्मा के 8 गुण वेद प्रमाण से सिद्ध है, तब उसे सर्वथा निर्गुण कैसे कहा जा सकता है। आहृत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको अपिपासो विजित विजित घत्सः सत्य काम सत्य संकल्प। उसे विश्व का कर्ता, स्वयं ज्ञान स्वरूप, काल का काल और गुणवान भी कहा है। और वही प्रकृति अर्थात प्रधान का और क्षेत्रज्ञ अर्थात जीव का स्वामी है, ऐसा भी कहा है। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, तेज इनको भग कहते हैं। इनसे युक्त हो उसी का नाम भगवान होता है, अन्यथा नहीं। परमात्मा की अपनी शक्ति के लेश से समस्त संसार को धारण करते हैं। भगवान के गुणों का वर्णन करने वाला अपनी बुद्धि के अभाव से निवृत्त होता है। गोविंद से गुणों का अभाव नहीं होता। सत्व रज तम इन प्राकृत गुणों से युक्त परमात्मा के गुणों का वर्णन संपूर्ण मुनिगण भी नहीं कर सकते हैं। ब्रह्म में किंचित मात्र गुण नहीं है, यह कहना भूल है। सगुण ब्रह्म शुद्ध स्वरूप एक ही संपूर्ण जगत का नियंता है और उन्हीं का अवतार होता है। जिसके हृदय में ब्रह्म ज्ञान न हो उसको वैभव व समृद्धि प्राप्त होने पर भी सुख नहीं मिलता। सुख तो ब्रह्म ज्ञान में ही है। जिसके हृदय में ब्रह्म उसको सुख, दूसरे को नहीं। ईश्वर का ज्ञान वही मनुष्य का खुराक है। इनके बिना मानव असंतुष्ट रहता है, दुखी है, भूख से पीड़ित है, शांति रहित जीवन जीते हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान रूपी खुराक आत्मा का हनन करता है। वैर, वैमनस्य, लोभ, दूसरों को हानि पहुंचाना, अभिलाषा, झगड़ा, गालियां बोलना, चोरी, व्यभिचार इत्यादि मनुष्य जितना पाप करता है वे सब ब्रह्म ज्ञान के अभाव के कारण करता है। सर्व पाप ईश्वर के स्वरूप के ज्ञान के और अपने स्वरूप के अज्ञान होने के कारण उद्भवते हैं। आगे का चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण भी है। गुरुदेव कभी किसी का दोष दूसरा का नहीं कहते थे, लेकिन ऐसे प्रवचन के मौके पर बगैर नाम लिए और उस बात को इतनी सरलता से आसानी से कह देते थे कि वो सुनने वालों में से जिसको लागू पड़ती थी वो समझ लेते थे। और उस शब्दों में इतनी शक्ति का प्रवाह गुरुदेव की तरफ से बहता था कि उसका जीवन बदल जाता था उस व्यक्ति का।
उसी में कह रहे हैं, मिट्टी में मिला रहे हो, यह उसका प्रकरण का नाम है। पृष्ठ नंबर 157। संग दोष को न मानो, परंतु अपनी सूक्ष्म विचार शक्ति को तो मानोगे ना। सच्चाई के साथ और शांत मन से अपनी बुद्धि से सोचो कि तुम कर्तव्य पालन में ठोस हो, प्रमाद से मुक्त हो, स्वार्थ प्रेरित संघर्ष, विद्वेष और अनीति से मुक्त हो। मैं कह सकता हूं कि तुमने स्वार्थ, मोह, आलस्य, भोगलिप्सा और कापुरुषता को लेकर तुम्हारे अत्यंत उज्जवल खानदान को घोर कलंक लगाया है। तुम्हारे बाप दादा की 8-10 पीढ़ी का सारा परिश्रम तुम मिट्टी में मिला रहे हो। इतना सुंदर परिश्रम करने वाले और इतना नाम उज्जवल करने वाले तुम्हारे पीढ़ी में अब कब पैदा होंगे, भगवान जाने। पैसा और स्थूल पदार्थों के पीछे तुम इतने नीचे उतर गए, कर्तव्य पालन को मानते नहीं हो और ऐसा कहते हो। यह तुम में आई हुई दानवता बोल रही है भाई। तुम्हारे खानदान के उन्नत आत्मा वाले तुम्हारे वडील वर्ग कहाँ और तुम कहाँ। यह विधि की विचित्रता है। आगे का प्रकरण है, संयम कैसे करना। 26/2/63 को किसी ने प्रश्न किया है कि गुरुदेव संयम कैसे करना। श्री गुरुदेव बताते हैं, मन, शरीर, इंद्रिया आदि के माध्यम से निरंतर बही जाती हुई शक्ति को अपने वश में रखना, उसको संयम कहा है। संयम साध्य हो जाए तो बड़ी भारी शक्ति साध्य हो जाती है। इसके लिए सावधानी रखना और शक्ति के प्रवाह को मर्यादित रखो। अर्थात व्यर्थ बातें मत करो, व्यर्थ बातें मत सुनो, व्यर्थ भ्रमण मत करो, व्यर्थ कुछ मत करो। जितनी भी शक्ति है उसका संपूर्ण उपयोग करके सद्गुण, सत्वगुण, शुभ कर्म, ज्ञान, बुद्धि, समझदारी, कर्तव्य पालन, इष्ट निष्ठा, सदाचार, सत्य पालन इत्यादि साध्य करो। इतना करोगे तो संयम अनायास सिद्ध होगा ही। असंयमी जीवन सुखदायी नहीं है। संयम से साधना सिद्ध होती है, सिद्ध साधना से साधक साधु हो जाता है। परिणाम पाकर तुम्हें आश्चर्य होगा, चमत्कार मालूम पड़ेगा। न केवल तुम्हारा शरीर ही अपितु इंद्रिया और मन बुद्धि सुस्थिर हो जाएंगे। आगे का प्रकरण बहुत अच्छा है। सरलता और सादगी की रक्षा करने के लिए पूज्य गुरुदेव अपने भक्तों को बता रहे हैं। उसे अब हम कल के पठन में लेंगे। तब तक के लिए इस प्रकरण को यहाँ विश्राम देता हूँ। सरलता और सादगी की रक्षा करना कल से लेंगे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम के साथ जय सिया राम।